नमस्कार साथियों, आज हम जो 5 क्वेश्चन लगाते हैं इम्पोर्टेंट, जो पीछे के पेपर के अंदर आए हुए हैं, जो पिछले पेपर नहीं उससे पीछे के जो पेपर हैं उसके अंदर आए हुए हैं, उन क्वेश्चनों को हम लगा रहे हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 क्या कहता है कि अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा पूर्णांक 12, 15 और 21 का एलसीएम ज्ञात कीजिए। क्या ज्ञात कीजिए? आपके पास पूर्णांक दे रखे हैं, पूर्णांक दे रखे हैं आपके पास, पूर्णांक दे रखे हैं आपके पास 12, 15 और 21, 15 और 21, ठीक है, और 21, ये आपके पास एक पूर्णांक दे रखे हैं। इन पूर्णांकों को आपको क्या करना है? इन पूर्णांकों को से आपको एलसीएम निकालना है। एलसीएम, लीस्ट कॉमन फैक्टर, एलसीएम निकालना है। तो हम एलसीएम कैसे निकालेंगे? देखो, एलसीएम कैसे निकालेंगे आपको पता है। मैं सबसे पहले 12 का अभाज्य गुणनखंड करता हूँ। देखो, इसको एक साथ, एलसीएम को एक साथ भी निकाल सकते हैं, लेकिन मैं साथ में एक चीज एडवांस में निकाल के दिखाऊंगा, एलसीएम, इसलिए मैं अलग अलग कर रहा हूँ। 2 6 दूनी 12, 2 3 दूनी 6, 3 एकम 3, 12 हो गया। उसके बाद में 15 का एलसीएम, 15 का एलसीएम क्या होगा? 15 का होगा 3 पंजो 15, 5 एकम 5। उसके बाद में आपका 21 का एलसीएम होता है 3, 3 7 21, 7 एकम 7। अब देखो, एलसीएम और एचसीएम में क्या है? सबसे पहले तो मैं इन सबको यहाँ पे लिख लेता हूँ कि मैंने 12 को क्या लिखा? मैंने 12 को लिखा 2 गुना 3, और 15 को लिखा मैंने 3 गुनी 5। उसके बाद में मैंने 15 के बाद में, इसके बाद में आ रहे हैं मेरे पास 21 को लिखा मैंने 3 इंटू 7। अब देखो, एलसीएम और एचसीएम में क्या फर्क होता है? एलसीएम निकालेंगे तो एलसीएम हमारा क्या हो जाएगा? एलसीएम होगा, देखो, पहली बात तो आपके पास जो आ रही है 2, उसके बाद में गुना 2, उसके बाद में 3 गुना 5 गुना 7, ये इसका क्या हो जाएगा? एलसीएम। एचसीएफ क्या होगा इसका? एचसीएफ होगा सिर्फ, एचसीएफ होगा इसका सिर्फ जो कॉमन आ रही वो होगा। तो इसमें 3 इसका एलसीएफ होगा, और एलसीएम होगा 2 गुना 2 गुना 3 गुना 5 गुना 7। ये हमारा क्या होगा? एलसीएम और एलसीएफ होगा जो कॉमन आ रहा है वो। तो ये मेरा क्या हो गया? पूर्णांक के एलसीएम और एचसीएम। अब हम क्वेश्चन नेक्स्ट लगाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है कि द्विघात समीकरण है x² प्लस x माइनस 6 बराबर 0 की मूल ज्ञात कीजिए। अब देखो, हमारे पास द्विघात समीकरण दे रखा है x² प्लस x माइनस 6 बराबर 0 के मूल ज्ञात कीजिए। मूल ज्ञात कीजिए। अब हम कैसे मूल ज्ञात करते हैं आपको पता है? मूल ज्ञात कीजिए। अब देखो, हमें एक द्विघात स्टैंडर्ड इक्वेशन भी जानते हैं, द्विघात समीकरण स्टैंडर्ड कौन से जानते हैं? ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0, ये स्टैंडर्ड इक्वेशन जानते हैं। इसमें देखो, इस इक्वेशन को इस इक्वेशन को कंपैरिजन करेंगे तो a बराबर हो जाएगा 1, और b बराबर हो जाएगा 1, और c बराबर हो जाएगा हमारे पास -6। अब देखो, मैं क्या निकालूंगा? मूल। द्विघात समीकरण के कितने मूल निकलेंगे? 2। तो कैसे निकालूंगा? -b प्लस माइनस अंडर रूट b² माइनस 4ac अपॉन 2a, ठीक है। अब देखो, -b का -b तो -1 प्लस माइनस अंडर रूट b का मान आ गया 1, -4 इंटू a का मान 1 गुना c का मान -6 अपॉन 2 गुना 1, ठीक है। अब मैं क्या करता हूँ? इसको और सिंपल करता हूँ। तो -1 और प्लस माइनस अंडर रूट 1, ठीक है, 1 और माइनस माइनस प्लस 6 चौक 24 बट्टे 2। अब देखो, मैं इसको और सिंपली करता हूँ तो -1 प्लस माइनस 24 से 25 अंडर रूट 25 अपॉन
2 इम्प्लाइज। अब देखो यहाँ पर -1 और प्लस 25 का 5 प्लस माइनस बट्टे 2। अब देखो इसको मैं एक बार प्लस में लिखूंगा और एक बार माइनस में लिखूंगा। तो एक बार माइनस में प्लस में लिखूंगा तो +5/2, एक बार लिखूंगा मैं माइनस में -1 और -5/2। अब देखो यहाँ पर क्या आ गया प्लस का 4 तो 4/2, यहाँ पर क्या आ जाएगा माइनस का 6/2, तो यहाँ पर हो जाएगा 2 प्लस का और माइनस का 3। तो हमारे जो मूल होंगे x बराबर 1 मूल हो जाएगा 2 और 1x बराबर हो जाएगा -3। ये हमारे दोनों मूल आ गए। तो 2 और -3 क्या है मूल आ गए किसके x² + x - 6 बराबर 0 जो द्विघात समीकरण है उसके हमारे क्या आ गए मूल आ गए। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है कि बिंदुओं 5 - 6 और -1 - 4 को जोड़ने वाले रेखाखंड के को y अक्ष किस अनुपात में विभाजित करता है। अब देखो दो बिंदु है हमारे पास, एक बिंदु ये होगा और एक बिंदु ये होगा, ये बिंदु P और ये बिंदु Q। अब ये P बिंदु के पॉइंट दे रखे हैं, क्या दे रखे हैं 5 - 6 5 - 6 और यहाँ पर दे रखे हैं -1 और -4। अब देखो हमें क्या दे रखा कि जोड़ने वाले रेखाखंड को, जोड़ने वाले मतलब यहाँ पर ये जुड़ा हुआ है, यहाँ पर जोड़ने वाले रेखाखंड को किस अनुपात में विभाजित करता है। तो यहाँ पर ये जुड़ा हुआ है लेकिन किस प्रकार जुड़ा हुआ है y अक्ष के रूप में जुड़ा हुआ है। y अक्ष में जुड़ा हुआ है तो यहाँ पर क्या हो जाएगा y रह जाएगा और x क्या हो जाएगा 0। ठीक है, और इसका जो अनुपात हमें पूछा अनुपात m2। ठीक है, हमें अनुपात पूछा कि किस अनुपात में विभाजित है। तो अब हम क्या लगाएंगे विभाजन सेक्शन फॉर्मूला लगाएंगे, विभाजन सूत्र से। अब देखो विभाजन सूत्र से हम क्या लिखते हैं, विभाजन सूत्र होता है x और y में होता है जो क्या होता है m1 x1 x2 + m2 x1 अपॉन m1 + m2 और m1 y1 y2 + m2 y2 1 अपॉन m1 + m2। ये होता है विभाजन सूत्र। अब देखो मेरे को यहाँ पर y बराबर 0 हमें तो अनुपात दे रखे हैं, तो मैं यहाँ पर y और 0 सॉरी ये गलत लिखे गया, y पहले लिखे गया, y x है तो इसका मतलब y रहेगा और x क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। तो मैं 0y है तो 0y में क्या करता हूँ x बराबर 0 है, यहाँ पर x बराबर 0 तो मैं x वाला विभाजन सूत्र ले लेता हूँ। x बराबर होता है सिर्फ हमारा m1 x2 + m2 x1 अपॉन m1 + m2, ये सूत्र होता है। अब देखो x की वैल्यू क्या है 0 बराबर ये हो गया मेरा x1, ये हो गया मेरा x2। जब 0 आता है ना साथ में तब ऐसे इतना ही करने से हमारा अनुपात बन जाता है। अब देखो m1 की वैल्यू अज्ञात है, x2 की वैल्यू है कितनी -1 प्लस m2 की वैल्यू अज्ञात है, x1 की है 5 अपॉन m1 और m2 की वैल्यू अज्ञात है। अब देखो मैं इसको क्या करता हूँ वज्र गुणा करता हूँ तो मेरे पास 0 बराबर बन जाता है वापस -m1 + 5m2। अब देखो मैं क्या करता हूँ यहाँ पर इस m1 को इधर लेके आता हूँ तो ये मेरा क्या हो जाता है m1 प्लस में हो जाता है बराबर 5m2 हो जाता है। अब इम्प्लाइज m1 अपॉन m2 लिखता हूँ तो मेरा क्या हो जाता है m1 आपके पास ऊपर है 5 और 1 तो मेरा क्या हो जाता है m1 अनुपात m2 क्या हो जाता है मेरा 5:1 हो जाता है। तो ये अनुपात हमारा क्या बना 5:1 बन गया। ये अनुपात हमारा बनेगा 5:1 मतलब 5:1। 5:1 के में ये क्या करेगी विभाजित करेगी। ठीक है, उसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर है कि tan 48 डिग्री
टेन 48 डिग्री और टेन 23 डिग्री, टेन 23 डिग्री प्लस टेन 42 डिग्री प्लस टेन 42 डिग्री और टेन 67 डिग्री, टेन 67 डिग्री बराबर 1 है। अब इसका हम किस प्रकार सॉल्यूशन करेंगे? अब देखो इस प्रकार जैसे पूरक वाले पूरक कोण के ये मान आए, तो इसमें हम क्या करेंगे? पूरक कोण में इसके अंदर हम जोड़ के देखेंगे किसके जोड़ कब 90 डिग्री हो रहा है। तो देखो टेन 48 8 8 90 42 6 7 8 9 10 ये हो रहा है और ये हो रहा है, मतलब 48 42 डिग्री मेरा क्या हो रहा है 90 और 23 डिग्री और 67 डिग्री क्या हो रहा है 90। अब देखो इसके आपको इसमें से जो 90 हो रहे हैं उसमें से एक मान को लेना, इसको ले लो चाहिए इसको ले लो, इसमें इसको ले लो चाहिए इसको ले लो, तो हम इसको लेंगे और इसको ही ले लेंगे, इधर वाला ही एक पार्ट ले लेंगे, एक अंक इधर वाला ले लेंगे, ठीक है। यहाँ पर प्लस नहीं है इंटू ही है, इंटू है ना, इंटू है, प्लस 10 की देखने से ना करिए 10 42 डिग्री इंटू सब, ठीक है। अब देखो मैं क्या करता हूँ, 10 48 डिग्री 10 23 डिग्री 10 42 डिग्री 10 67 डिग्री। अब देखो यहाँ पर 10, अब पूरक कोण मैं पूरक कोण के बारे में जानता हूँ। पूरक कोण क्या करता है? पूरक कोण का जो फॉर्मूला होता है वो 10 के पदों में क्या होता है, 10 मेरा थीटा बराबर होता है कोट 90 डिग्री माइनस थीटा। अब देखो मेरे को क्या निकालना है, 10 48 डिग्री, तो थीटा बराबर मैं क्या लिखूंगा 48 डिग्री, तो मेरा क्या हो जाएगा 10 48 डिग्री बराबर मेरा हो जाएगा कोट 90 माइनस कोट, ठीक है, कोट 90 माइनस 48, तो मेरा क्या हो जाएगा 10 48 क्या हो जाएगा 10 48 डिग्री हो जाएगा मेरे पास कोट 90 में से 48 निकाले तो 10 में से 8 गए 2, ठीक है 2 2 10 में से 8 2 और 9 में से 5 तो 4, कोट 42 डिग्री मेरे पास क्या है, कोट 42 डिग्री। अब देखो मेरे पास 10 की वैल्यू कितनी है, 10 48 की वैल्यू आई मेरे पास कोट 42 डिग्री, ठीक है। उसके बाद में 10 23 डिग्री को चेंज करूँगा इसी प्रकार, तो मेरे पास क्या बनाना है, थीटा बराबर 10 थीटा बराबर देखो 23 डिग्री को चेंज कर रहा हूँ मैं, तो 23 डिग्री मतलब 23 डिग्री, तो 90 माइनस 23 डिग्री, तो 10 में से 3 गए तो 8, ठीक है, सॉरी 7, तो मतलब 67 डिग्री बनेगा ये, 67 डिग्री, 7 8 9 10 और 6 7 8 1 9 67 डिग्री। तो ये मेरा 23 डिग्री कितना हो गया, कोट 23 डिग्री इंटू 10 42 डिग्री और 10 67 डिग्री, ठीक है। ये हमने LHS साइड ली एक तरह से, और RHS आपकी 1 आ रही है जो हमें लेके आनी है। अब देखो 10 42 डिग्री को कोट 42 डिग्री कोट 23 डिग्री को आपको पता है कि दो पद होते हैं, इसके दो पद होते हैं, दो पद कौन से होते हैं, मैं देखो 10 सॉरी कोट थीटा को मैं क्या लिख सकता हूँ, कोट थीटा को मैं लिख सकता हूँ 1/10 थीटा, मतलब उल्टा। अब थीटा बराबर 42 डिग्री है, तो मेरा कोट 42 डिग्री क्या हो जाएगा, कोट 42 डिग्री हो जाएगा मेरे पास 1/10 42 डिग्री। इसी प्रकार मेरा कोट 23 डिग्री हो जाएगा मेरे पास 1/10 23 डिग्री। अब देखो मेरे पास ये मान आ गया, ये मान मैं यहाँ पर रखता हूँ, कोट का मान आया 1/10 42 डिग्री, तो 10 42 डिग्री इंटू कोट 23 डिग्री का मान आया, कोट 23 डिग्री का 1/10 सॉरी यहाँ पर 23 डिग्री नहीं है सर, वापस 23 का 23 लिख दिया सॉरी,
यहाँ पर 67 डिग्री था, ठीक है। तो टेन 67 डिग्री इंटू टेन 43 डिग्री और टेन 67 डिग्री, ठीक है। अब देखो, अब आपको पता है कि टेन 42 से टेन 42 गया और टेन 67 से टेन 67 गया, तो आपका क्या बना 1। कौन सी साइड थी, LHS साइड थी, LHS साइड 1 थी और हमारी RHS साइड क्या आ रही है 1, तो LHS साइड हमारी क्या RHS साइड की इक्वल आ गई, ठीक है। तो इसका मतलब हमारा 1 क्या हो जाएगा, प्रूव हो गया, प्रूव हो गया। LHS साइड से हमने क्या बना दिया RHS साइड यहाँ पर, तब जाके प्रूव हुआ, ठीक है। इक्वल से प्रूव नहीं हुआ है। उसके बाद में क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 5 क्या कहता है कि दो सेकेंडरी वृत्तों की त्रिज्या 5 सेंटीमीटर तथा 3 सेंटीमीटर है, तो बड़े वृत्त की उस जीवा की लंबाई ज्ञात कीजिए जो छोटे वृत्त को स्पर्श करती हो। अब देखो, दो वृत्त दे रखे, एक तो आपको पता है बड़ा वृत्त दे रखा है और एक आपको छोटा वृत्त दे रखा है, ठीक है। और सेकेंडरी वृत्त है तो उसका केंद्र भी एक क्या होगा, केंद्र एक ही होगा, केंद्र एक ही होगा। अब इसमें दे रखी है कि 5 सेंटीमीटर बड़े और छोटे के लिए 3 सेंटीमीटर। बड़े वृत्त की उस जीवा की लंबाई ज्ञात कीजिए जो छोटे वृत्त को स्पर्श करती है। तो बड़े वृत्त की उस जीवा की लंबाई को निकालिए जो छोटे वृत्त को क्या करती है, स्पर्श करती हुई जाती है। अब आपको पता है कि बड़े वृत्त की जो जीवा दे रही थी तो हमें त्रिज्या दे रही थी, तो हम बड़े वृत्त की त्रिज्या ये लिखेंगे जो 5 सेंटीमीटर है, और छोटे वृत्त की त्रिज्या दे रखी है तो हम इसको लिखेंगे जो लंब बनाएगी यहाँ पर और 3 सेंटीमीटर होगी, और इसको हम इस प्रकार बना देंगे। अब देखो, ओ इसको मैं ए और बी लिखता हूँ और इसको मैं बी बना देता हूँ, ठीक है। ये मेरे पास फिगर बन गया। अब मैं इस फिगर से क्या निकालूंगा, ये निकालूंगा। अब देखो, यहाँ पर सबसे पहले जो इम्पोर्टेंट चीज है वो लिखता हूँ मैं। इसके अंदर देखो AP किसके बराबर है, आपकी AP है वो BB की बराबर है सबसे पहले। उसके बाद में आपका त्रिभुज AOP है वो सर्वांग है किसके, त्रिभुज OPB के, ठीक है। ये इस त्रिभुज के इसके सर्वांग है त्रिभुज इसके। अब देखो हमें क्या निकालनी है, अब देखो ये तो चीज आ गई, ठीक है। अब देखो हमें क्या निकालनी है, AB मतलब जीवा निकालनी है। तो जीवा हमारी कितनी है, यहाँ पर जीवा है वो है AB जो किसके इक्वल है, AP प्लस BB इसके बराबर है। अब हमें जीवा निकालनी है। जीवा कैसे निकालेंगे, देखो हमारे पास ये तो दे रखी है यहाँ पर, देखो ये 90 डिग्री का, तो ये क्या बनेगा, कर्ण। तो कर्ण ये बन गया और लंब ये बन गया, और त्रिज्या हमेशा क्या बनती है, आधार। तो अब देखो मैं इसमें पाइथागोरस प्रमेय लगाता हूँ और यहाँ पर AP निकालता हूँ। तो पाइथागोरस प्रमेय से मैं लिखता हूँ। अब देखो पाइथागोरस प्रमेय से क्या लिखता हूँ कि मेरा कर्ण का स्क्वायर बराबर मेरा आधार का स्क्वायर प्लस मेरा लंब का स्क्वायर चलता है। अब देखो मैं क्या करता हूँ, कर्ण कितना है मेरे पास, कर्ण देखो इसमें AO मेरा कर्ण है, AO मेरा क्या है कर्ण, क्योंकि यहाँ पर 90 डिग्री बन रहा है और 90 डिग्री के सामने हमेशा वाली भुजा क्या होती है, कर्ण, और ये हमारे आधार होती है। तो AO कर्ण होगी, आधार होगी OP का स्क्वायर प्लस लंब क्या हो गया मेरे पास, लंब हो गया मेरे पास AP का स्क्वायर। जो चीज दे रखी है उसको पुट अप करता हूँ, मेरे पास AO की वैल्यू दे रखी है 5 का स्क्वायर बराबर OP दे रखा 3 का स्क्वायर प्लस AP अज्ञात है AP का स्क्वायर। अब मैं क्या करता हूँ, अज्ञात उसको ही निकालता हूँ, AP का स्क्वायर बराबर 5 का स्क्वायर माइनस 3 का स्क्वायर। AP का स्क्वायर निकालता हूँ तो मेरे पास क्या आता है, 25 माइनस 3 93। अब देखो यहाँ पर 16 बचे,
ठीक है। तो ए पी का स्क्वायर मेरे के पास क्या हो जाएगा, ए पी स्क्वायर बराबर हो जाएगा 16, मतलब 6 और 9 15 और 1 1 2 25, तो 16 बचे। अब देखो मैं ए पी निकालूंगा तो इसके ऊपर अंडूठे लगा दूंगा 16, तो ए पी मेरे पास क्या जाएगी, ए पी आ गई मेरे पास 4। अब देखो ए पी मेरे पास क्या आ गई 4, ए पी मेरे पास 4 आ गई। हमें निकालनी क्या है, ए पी प्लस पी बी, ए पी प्लस पी बी। अब देखो ए पी प्लस पी बी निकालनी है हमें, लेकिन ए बी निकालूंगा तो मेरे पास तो ए पी आई, जबकि पी बी के बराबर ए पी है, तो मैं यहाँ पर ए पी लिख सकता हूँ प्लस ए पी लिख सकता हूँ, क्योंकि पी बी के बराबर देखो आपकी ए पी है, तो मैं ए पी लिख सकता हूँ। तो यहाँ से मेरा क्या हो जाएगा, ए बी क्या हो जाएगा 2ab, मतलब ए बी होगा वो 2ab के बराबर हो जाएगा। तो मेरा ए बी होगा फाइनल वो हो जाएगा 2 गुना ए पी का मान 4, तो 4 दूनी 8, तो ए बी मेरा कितना बन जाएगा 8 सेंटीमीटर बन जाएगा। 8 सेंटीमीटर, भुजा है तो सेंटीमीटर है, तो मेरी ए बी क्या बनी 8 सेंटीमीटर। ये क्वेश्चन आज बहुत ही इम्पोर्टेंट है।